एक्चुअली आज मैं बहुत शॉर्ट में किसमें कुछ कुछ चीजें बताने वाला हूं कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ इन्वेस्टर। और आप अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारी पूरी लाइफ इसी चीजों पे घूमती है। हम सबको अपने गोल्स अचीव करने हैं, बच्चों की एजुकेशन को लेके, अपनी रिटायरमेंट की पैसिव इनकम क्रिएट हो, ठीक है, अपना घर हो, और मुदित भाई के साथ जो वीडियो भेजी थी वर्ल्ड टूर की वहां की। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम एक ही है कि हम लोग सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव फेसेस मेनी क्लाइंट्स जिनके साथ ये मेन प्रॉब्लम है कि हम खुद कोशिश कर रहे हैं और हमेशा फॉल्ट मतलब गलतियां हो रही। तो जब हम खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उन्हीं बेनिफिट्स के बारे में आज मैं बताने वाला हूं कि अगर हम खुद ना करके एक रियल सुपरमैन को हायर करें या उनके साथ कोलैबोरेशन करें तो क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट, आप जब खुद करते हैं तो आपके पास फुल कंट्रोल है। दिस इज एक्चुअली बेनिफिट। पूरा कंट्रोल है कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब लॉस करना है, कब वेल्थ को फिनिश करना है। जब आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं हाई पोटेंशियल रिटर्न है, बहुत रिटर्न है। एक स्टॉक डबल हो जाता है एक हफ्ते में, एक स्टॉक 500 ग्राम भी हो सकते हैं और वही 50% भी हो सकते हैं। जब आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थ्रिल है भाई, इससे ज्यादा मजा जेन्युइनली कहीं भी नहीं है। लेकिन थ्रिल ये एंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स के जैसा है, बस प्रॉब्लम एक है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फिनिश होता है, यहां पे आपकी पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा आज की डेट में। जब चार लोग बात करते हैं तुझे आईपीओ का पता है, हमें गिल्ट सा फील होता है, यार मुझे कैसे नहीं पता, मैं तो बाप हूं अपने फील्ड का, मुझे स्टॉक का नाम कैसे नहीं पता, मुझे उसके फंड मैनेजर का नाम कैसे नहीं पता। तो फिर हम क्या करते हैं साथ में, फिर क्या करते हैं इन्वेस्ट। रॉकेट बना तो पार्टी, क्रैश हो तो भी साथ में पार्टी, बोतल तो खुलेगी, ठीक है। और अगर इसमें देखा जाए प्रॉब्लम क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग। आपको पता ही नहीं चलता कि आप अपने साथ अपनी फैमिली का टाइम कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपने अपने बिजनेस के साथ एक और बिजनेस खोल लिया है। आप इमोशनल देखो, मार्केट के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, अगर आप टू वेरी फ्रैंक में बताऊं, लॉजिक से ज्यादा इमोशन काम करता है। कौन कौन एग्री करता है? और ये इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो लॉजिकल है, आप अपनी सिचुएशन जिससे आप अटैच हो, यू कांट टेक अ बेस्ट डिसीजन। एक डाइवोर्स लॉयर शायद दूसरे को गाइड करके डाइवोर्स भी करा दे, बच्चा भी दे, शायद अपना ना बचा पाए, ठीक है। लेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, खुद को डाइवर्सिफाई नहीं, हमें मतलब जो अच्छा लगता है ट्रेंड में घूमते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर रियलाइज करते हैं यार ये ज्यादा हो गया, यहां पे पूरा नहीं डालना था, डिफेंस चल रहा है। फिर सबसे बड़ी चीज, चार अच्छे ट्रेड ले लिए तो मैं ही तो हूं झुंझुन वाला, अरे वॉरेन बफे को तो मैंने सिखाया है, लेकिन जब डूब जाए भाई माल्या कौन है। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम डीपली समझे हम क्या कर रहे हैं, हम 1.5 से 2% बचाने के चक्कर में एप्रिसिएशन, इंक्रीमेंट, ऑफिस बिजनेस में कंपाउंडिंग, आप अपने बिजनेस में 100% की ग्रोथ दे सकते हो हर साल, लेकिन हम उसे सेक्रीफाइस करके क्या सेव कर रहे हैं? 1.5 से 2% मैक्स टू मैक्स। उसके बाद एंजाइटी, बच्चों की पार्टी, एटीएम्स, फैमिली टाइम, कितना कुछ। और एंजाइटी मतलब नॉलेज तो नहीं बढ़ती, डिप्रेशन की तरफ बहुत लोग जाते हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आप बताना चाहूंगा, आप सबसे पूछता हूं, अगर आपके पास एक छोटा सा स्पेस है, दो पेड़ लगे हुए हैं, एक बहुत अच्छे फ्रूट्स दे रहा है और एक खराब हो गया, यू हैव अ चॉइस कि आपको एक पेड़ वहां से हटाना है। विच वन वी विल मतलब कट, मतलब किसको काटेंगे? जो खराब है, ऑब्वियस है। बट इन्वेस्टमेंट में वी आर डूइंग अपोजिट। जो प्रॉफिट आ रहा है भाई निकालो इसे, जो लॉस हो रहा है उसे क्या करो, चलने दो, ये तो मेरा सगा बच्चा जैसा है, कभी ना कभी तो ऊपर आएगा। और उसके चक्कर में क्या होता है, वो एक गलती यू विल रियलाइज एट एंड ऑफ अ टाइम कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। देन ऑलवेज ग्रेट वॉरियर नीड अ कोच, चाहे वो सचिन हो या कोई भी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या, आप म्यूचुअल फंड में 500 से लेके 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप बेनिफिट्स क्या होते हैं देखो, हमेशा आपको एक एडवाइजर मिलेगा, रिस्क प्रोफाइलिंग होगी, आपको एडवाइस किया जाएगा, फिर डाइवर्सिफिकेशन है और रीबैलेंसिंग होती है 6 महीने में, 1 साल में, अकॉर्डिंग टू योर गोल्स एंड बाकी चीजें। केस स्टडी छोटा सा बताऊंगा, कुछ ना करने का इन्वेस्टमेंट में। एक छोटा सा फंड था जिसने 10,000 से चालू करा 1995 में, 1995 उसने कुछ नहीं करा, सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करा 10,000।
आज उसने टोटल इन्वेस्टमेंट करी होगी 30 लाख रुपीज, उसकी आज वैल्यू है 21.5 करोड़। आपको लगता है इसके बाद आपको और काम करने की नीड है? ठीक है, अगर 1 लाख लगा के छोड़ दिया होता तो भी दैट अमाउंट बिकम 1.9 करोड़ अराउंड। और ये एचडीएफसी का इंडिया का ही फंड है, कुछ यूएस की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। और क्या करा उस व्यक्ति ने? कुछ नहीं करा। और उस 30 साल में आपने अपने बिजनेस में भी ध्यान दिया होगा और फैमिली के साथ आउटिंग भी करी होगी, ठीक है। एडवाइजर के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में। कंक्लूजिंग, डायरेक्ट आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हो तो थ्रिल है, लेकिन फंड लूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। एडवाइजरी नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट ऑलवेज नीड डिसिप्लिन एंड गाइडेंस, ठीक है। वाई अस, हम आपको प्रॉपरली आपकी सारी चीजों को समझ के, रिस्क प्रोफाइलिंग करके, गाइड करके, रिबैलेंसिंग करके आपके साथ जुड़े रहते हैं हर इंसिडेंट में, हर साथ में, ठीक है। दीज आर माई गिफ्ट्स एंड these are my ask. Thank you so much. If you have any question, please. Or Lina ji want to say something?